सभी को जय हिंद। मैं हूं तौसीफ रेजा और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का जो क्वेश्चन छोड़े हुए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम लोग जो है आज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इससे में जो ऑब्जेक्टिव बच जाएगा इसमें, उसका हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो टाइम ना गवाते हुए हम लोग आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। क्या था? करो या मरो। ठीक है। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था जी? 1942 में। अगर पूरा लिया जाए तो अगस्त 1942, इसी को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है। और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया ये अंतिम आंदोलन था। इसके बाद हमारा देश जो है 1947 में क्या हो गया? आज़ाद हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो रामपा विद्रोह जो हुआ था वह 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आगे क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ध्यान दीजिएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, किसकी उपाधि? सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारदौली। किसके द्वारा हो? बारदौली सत्याग्रह के मतलब दौरान जो है इसमें महिलाओं के द्वारा जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन। क्या हो जाएगा सही जवाब? 1929 लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, इसको संक्षिप्त में हम लोग बोलते हैं RSS। क्या बोलते हैं? RSS। इसका जो स्थापना था वह 1925 में। कब किया गया था? 1925 में जो है किया गया था। और किनके द्वारा? KB हेडगेवार जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खोर विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खोर विद्रोह जो है कहाँ और कब हुआ था? पहला आंसर है बिहार 1910, जो बिल्कुल गलत है। उड़ीसा 1914। अच्छा, आगे देख लेते हैं, छोटा नागपुर 1917, कोई मतलब नहीं होता है। पश्चिम बंगाल 1919, कोई मतलब नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा 1914। क्या हो जाएगा? उड़ीसा 1914 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें निरस्त से, तो निरस्त मतलब होता है रद्द किया गया। क्या किया गया? रद्द किया गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और इसको रद्द जो किया गया था, आपको याद होगा, दिल्ली दरबार,
दिल्ली दरबार में जो है इसको जो है रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, प्रस्ताव हुआ था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। तो ये कब हुआ था जी? 1911। कब हुआ था? 1911 में ये विभाजन को रद्द कर दिया गया था, बंगाल विभाजन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको पता होगा कि जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो उससे बहुत सारे लोग जो थे वह मतलब क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए, और उसी में मोतीलाल नेहरू, उसी में जो है क्या बोलते हैं कि चित्तरंजन दास, ये लोग भी थे। दोनों और बहुत सारे राजनेता थे, लेकिन ये दोनों लोग जो है दोनों महान जो हम बोल सकते हैं राजनेता थे, और दोनों लोगों ने जो है मिलकर एक अलग पार्टी बनाने का जो है विचार लाया था। और इसका स्थापना जो पूर्ण स्वराज था, इसका स्थापना 1 जनवरी कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना हुआ था। और पहला जो इसका सम्मेलन हुआ था वो हुआ था मार्च 1923 को। कब हुआ था? मार्च 1923 को। और कहाँ हुआ था जी? ये हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और बात है कि स्वराज पार्टी का क्या उद्देश्य था ना? तो स्वराज पार्टी का वही उद्देश्य था जो कांग्रेस का था। कांग्रेस का उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्ति करना, और स्वराज पार्टी का भी मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्ति करना, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वह सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, यानी किए थे। तो गांधी जी जो है साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वह कहाँ किए थे जी? वो किए थे अहमदाबाद में। कहाँ किए थे? अहमदाबाद में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किस देश के समर्थन में चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है वह तुर्की देश के समर्थन में चलाया गया था। किसके समर्थन में? तुर्की देश के समर्थन में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? दक्षिण अफ्रीका से, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, वापस आए थे। ठीक है, वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। किस वर्ष आए थे जी? तो सही जवाब हो जाएगा कब? 1915। कब हो जाएगा? 1915, 9 जनवरी। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और इसी 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस के रूप में भी जाना जाता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना जो है वह दयानंद सरस्वती जी ने किया था 1975। कब हुआ था? 1975। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग में सभी सदस्य क्या थे ना? मतलब क्या थे, यहाँ पे हो जाएगा क्या थे? भारतीय थे, अंग्रेजी थे, पुर्तगाली थे कि अमेरिकन थे? तो सही जवाब हो जाएगा कि सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजी थे। अच्छा, इसका जो है स्थापना हुआ था नवंबर 1927 में। कब हुआ था? नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में हुआ था। किनके? सर जॉन साइमन। ठीक है,
सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल जो मतलब सदस्य शामिल थे वो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और सातों के साथ जो है क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक है। आज के लिए जो है अंतिम क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध जो है वह 1914 में शुरू हुआ था। 1914 से 1918, 1914 से 1918 तक जो है ये युद्ध चला था। और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में जो है अवधि पूछ लिया जाता है कि कितने अवधि के लिए हुआ था, तो ये जो है 14 से 18 यानी 4 वर्ष के लिए हुआ था। कितने वर्ष के लिए हुआ था? 4 वर्ष के लिए हुआ था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल रहने देते हैं। ठीक है, इसको जो है बार बार रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, आगे जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग फिर से देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत।